ओम नमस्ते जी। आज हम ईशावास्य उपनिषद के सप्तम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अभी तक हमने 6 मंत्रों का स्वाध्याय किया है। तो आज 7वां मंत्र इस प्रकार है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूद विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्। इससे पहले मंत्र में हम देख रहे थे यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्, जो सब भूतों में उसी ईश्वर को जानता है और सब भूतों में अर्थात सब शरीरों में अपने जैसी आत्मा को जानता है। अर्थात जैसे मैं आत्मा इस शरीर में हूं, वैसे अन्य शरीरों में भी कोई आत्मा है जो अपने कर्मों के अच्छे या बुरे फलों को भोग रही है। इस प्रकार जो समझ लेता है, जो उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करता है और कुछ कुछ व्यवहार में ले भी आता है, तो उसे बोलते हैं अच्छी प्रकार जानना, विजानतः अर्थात विद्या। विद्या इसी को बोलते हैं जो हमने समझ लिया, अपने व्यवहार में ले आए। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूत विजानतः, जो यह जान जाता है कि जिस प्रकार मैं इस शरीर में हूं, इसी प्रकार बाकी जो शरीर हैं उनमें भी कोई जीवात्मा है जो अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए ये जीवन में अभी जीवन को चला रही है। उसी प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतु ये सबके बारे में वो यही समझता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूत विजानतः, जो इस ज्ञान को अच्छी प्रकार अपने अंदर उतार लेता है, अच्छी प्रकार समझ जाता है। विजानतः फिर आगे कहा गया है तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः, तो उसे मोह नहीं रहता। मोह क्या होता है? मोह होता है कि हम किसी वस्तु को चाहते हैं, किसी जड़ वस्तु भी हो सकती है, चेतन वस्तु भी हो सकती है। मोबाइल हमें अच्छा लगता है, लैपटॉप अच्छा लगता है, गाड़ी अच्छी लगती है, घर अच्छा लगता है, या कोई कपड़ा अच्छा लगता है, तो ये सब जड़ साधन हुए। तो इनमें हमारा मोह होता है। कपड़ा फट गया तो हमें दुख होता है। यह जो हमारी पैंट थी, यह जो हमारा पायजामा था, यह जो हमारी धोती थी, यह जो हमारा कपड़ा था बहुत अच्छा था, परंतु अभी वो खराब हो गया, फट गया, टूट गया, तो हमारा मोह भंग होता है। इसी प्रकार चेतन वस्तुओं में भी होता है। चेतन वस्तुएं जो होती हैं, हमारे बंधु बांधव होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो इन सब से भी हमारा एक मोह का रिश्ता जुड़ा होता है। तो ये जो मोह जब टूटता है, मोह पर जब आघात होता है, तो उससे जो चीज उत्पन्न होती है उसे शोक कहा जाता है। तो वह व्यक्ति जितना अधिक उसके मोह में डूबा होगा, उतना अधिक उसे शोक होगा। और ये मोह जो है अपने जो सगे संबंधी और जड़ वस्तुओं से तो होता ही है, परंतु अपने शरीर से भी होता है। मुझे मेरे शरीर से बहुत मोह है कि मेरा शरीर ये समाप्त हो गया, या जब मुझे लगेगा ये शरीर छूटने वाला है, तो मुझे जो शोक होगा, मैं संसार को छोड़ना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होगा मेरी सत्ता समाप्त हो रही है, मैं समाप्त हो रहा हूं, परंतु आत्मा तो समाप्त नहीं होती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा तो समाप्त नहीं होती है, परंतु हम जो हैं, हम अर्थात आत्मा, इस शरीर के साथ अन्य शरीरों के साथ भी ऐसा अपना मोह जोड़ लेते हैं। तो वो जो मोह हम जोड़ लेते हैं, वो मोह ही हमारे शोक का कारण बनता है। तो इस मंत्र में यही कहा गया है, जो सब शरीरों में, सब भूतों में, सब जीव जंतुओं में, सब प्राणियों में ऐसा समझ लेता है कि जैसे मुझे ईश्वर ने शरीर दिया है, मेरे अंदर ईश्वर विद्यमान है, वैसे उसे भी ईश्वर ने शरीर दिया है, उसके अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। जो ऐसा समझ लेता है, वो अपने शरीर के साथ और दूसरे शरीरों के साथ
और दूसरे अपने सगे संबंधी मित्र बंधु बांधव, अपने जो घर में पेड़ पौधे लगे हैं, अपने चेतन या जड़ वस्तुओं के साथ वो मोह कम करता है, उसका मोह कम हो जाता है। और जब उसका मोह इस संसार से कम होता है, कम होते होते समाप्त होता है, तो उसका मोह खत्म होने के कारण, मोह समाप्त होने के कारण, मोह कम होने के कारण उसे शोक नहीं होता। तो शोक का कारण क्या है? मोह। तो मोह हमें समाप्त करना है, तभी हमारा शोक समाप्त होगा। एक दुख होता है अभिनिवेश दुख। अभिनिवेश दुख अर्थात मृत्यु का दुख। अब मृत्यु क्या है? हम अपने कपड़े बदलते हैं तो दुखी नहीं होते। तो शरीर ये कपड़े की भांति ही तो है कि हम ये शरीर जब जर्जर हो जाता है, खराब अवस्था में आ जाता है, इसको उपयोग करना संभव नहीं होता, कार्य नहीं कर पा रहा, तो इसे छोड़ करके ईश्वर कहता है कि दूसरा अच्छा शरीर लो, लेकिन मिलेगा वो कर्मों के अनुसार। तो कर्म हमारे कैसे होंगे, उसके अनुसार सबसे उत्तम जो शरीर होगा वह ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला, हमें अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा ताकि अच्छा शरीर प्राप्त हो। और दूसरा, शरीर जो है उसे हमें समझना पड़ेगा यह मोह का कारण नहीं है, इसके साथ मोह नहीं रखना। रोज सोचना पड़ेगा यह शरीर तो शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं हाथ पैर सिर पेट नाक मुंह कान ये मैं नहीं हूं। ये तो मुझे कार्य जो संपन्न करने हैं उसके लिए साधन दिए गए हैं। जैसे मोबाइल साधन है वैसे शरीर भी साधन है। तो उसके साथ हमारा मोह जो है वो धीरे धीरे कम होगा। और मोह कम होगा, पहले अपने शरीर के साथ कम होगा, फिर सामने वाले के शरीर के साथ कम होगा, सगे संबंधियों के साथ कम होगा, अपनी जड़ वस्तुओं के साथ कम होगा, अपने जो हमारे भोग के साधन हैं, जो संपत्ति है, जो हमारी गाड़ी मकान बंगला जो भी हमारे साथ है उसके साथ हमारा साधन जो संबंध है, मोह है, वो धीरे धीरे कम होगा। वो कम होगा तो हमें शोक नहीं होगा। और शोक नहीं होगा तो आगे इसमें बोला गया है एकत्वम अनुपश्यतः, हम सब में एक को ही अनुपश्यतः देखेंगे, अर्थात वह ही उसमें भी विद्यमान है, वह ही मुझ में विद्यमान है। तो इसमें वह एक ईश्वर जो है जिसके बारे में हम प्रथम मंत्र से देख रहे हैं, प्रथम मंत्र से सुन रहे हैं, उसी का प्रतिपादन दोबारा किया गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मेवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जो सब भूतों में उसी ईश्वर के दर्शन करता है, उसी ईश्वर को देखता है, उसका संसार के साथ, अपने साथ और अपने जो सुख साधन जो हमें भोगने के लिए दिए गए हैं उनके साथ मोह कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वही महापुरुष बन जाता है, योगी बन जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? एकत्वम अनुपश्यतः, वह सभी में एक उसी परम सत्ता के, परम पिता परमात्मा के, ईश्वर के, ओम के दर्शन करता है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।